Hello friends, my dear students, good evening. You are most welcome to my YouTube channel Branded English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे अच्छे से विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही प्यारा सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का ये गजब सेशन। सबसे पहले देखते हैं पहचान। कैसे पहचानेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ईटीसी वर्ड इत्यादि शब्द एंड इन हिंदी सेंटेंस मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ये सभी शब्द दिए जाएं तब समझ जाइए कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। टू एक्शंस बिफोर वर्सेस लेटर मतलब इसमें एक और पैटर्न होती है। दो कार्य भी किए जाते हैं। एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य बाद में संपन्न होता है। तो जो कार्य पहले संपन्न होता है, पहले वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ये तो बाद की बात है, बाद में बताएंगे, बस जनरल हम रूल्स इसके समझेंगे। और इसमें किसी कार्य के कंप्लीट होने का भाव प्रकट होता है पास्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आइए अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा, चाहे हमारा सिंगुलर है चाहे हमारा प्लूरल है। सिंगुलर वर्सेस प्लूरल दोनों के साथ ही हमें क्या करना है? हैड का प्रयोग करना है। बी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग आफ्टर हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा माय डियर गाइस। वह कहानी सुना चुका था। अब देखिए इसमें जो पहचान है, अभी हम कह रहे थे चुका था, ये पहचान हो गई हमारी। अब ये पास्ट की बात है, कोई कार्य पास्ट में पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका नाम ही परफेक्ट पूरा होना। तो भय की अंग्रेजी हो जाएगी ही के साथ हेड लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म सुनाने की टोल्ड होती है। कहानी की आ स्टोरी, स्टोरी से पहले ए लगाया गया क्योंकि हमारा ये काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर होता है तो हमें ए या एन का प्रयोग करना होता है उससे पहले। तो ही टोल्ड अ स्टोरी, ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुमने पत्र लिख लिया था। अब इसमें लिया था ये पहचान आ गई। यू हैड थर्ड फॉर्म लिखने की रिटन, पत्र की अ लेटर। ही हैड रिटन अ लेटर, सेंटेंस हमारा पूरा हो। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। देखिए किया था पास्ट परफेक्ट की पहचान करा रहा है। इसमें साथ में नेगेटिव सेंस भी है, नहीं भी दिया है। तो ही हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगाएंगे। थर्ड फॉर्म पूरा करने की होती है कंप्लीट, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। अपना कार्य उसने की अंग्रेजी ही के साथ आएगा हिज, कार्य की हो जाएगा वर्क। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अपना अपनी अपने की अंग्रेजी हम कुछ पुराने वीडियोज में दे चुके हैं, उनमें आप देख सकते हैं। अगला है उन्होंने ताजमहल कभी नहीं देखा था। उन्होंने, अब देखिए देखा था, इसको ऐसे भी कह सकते हैं वे ताजमहल कभी नहीं देख चुके थे। ऐसे भी सेंटेंस को हिंदी में रख सकते हैं। तो उन्होंने का मतलब वे,
दिया जाएगा हैड। कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। फिर देखने की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म सीन, द ताजमहल। अब देखिए जो ताजमहल दिया है ये हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, कोई भी हो सकता है, मंदिर का नाम हो, तो उससे पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है इन सभी के नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, जब नेवर शब्द आएगा, क्या आएगा, नेवर, तो नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं, तो उसमें नॉट नहीं लगाते हैं, क्या, नॉट का प्रयोग हमें नहीं करना है जब नेवर के साथ, ठीक है। दे हैड नेवर सीन द ताजमहल, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव नेगेटिव का, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेड का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला का रहेगा। इंटरोगेटिव देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या शब्द सबसे पहले दिया जाए। रूल सभी के एक जैसे होते हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें बदलती रहती हैं। तो उसका फॉर्मूला, वो रूल्स देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हेड फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि क्या शब्द सबसे पहले दिया जाता है हिंदी वाक्य में तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन करता है चाहे हमारा बहुवचन करता है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या वह चाय पी चुकी थी, तो चुकी थी ये पहचान आ गई। सबसे पहले क्या शब्द दिया है, इसकी अंग्रेजी लगानी नहीं है तो हेड लगा दिया सबसे पहले, सब्जेक्ट के रूप में सी आ जाएगा। पीने की अंग्रेजी टेकन, वैसे तो ड्रिंक होता है, अब चाय के साथ आप ड्रिंक मत लगाइए, ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टेक, क्योंकि चाय पी नहीं जाती है बल्कि ली जाती है, हल्के हल्के हल्का हम पीते हैं, तो वहाँ पर हम टेक लगाएंगे। फिर चाय की अंग्रेजी टी, हैड सी टेकन टी, और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या तुम पहले ही कपड़े धो चुके थे, और उसमें देखिए पहले ही शब्द भी आ जाता है, चुके थे आगे ये पहचान है, सबसे पहले क्या शब्द दिया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, हेड आ गया। तुम की अंग्रेजी यू, पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी, फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी धोने की, वॉश्ड, कपड़े की द क्लॉथ्स, हैड यू ऑलरेडी वॉश्ड द क्लॉथ, चाहे यहाँ द लगा भी सकते हैं ना भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल से पहले द लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, लगा दो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन है। हैड यू ऑलरेडी वॉश्ड द क्लॉथ्स, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट टाइप का, सबसे पहले हेड लाते हैं, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट भी रख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क को प्लस कर देंगे। अगला देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है। इंटेरोगेटिव वर्ड मिडल ऑफ हिंदी सेंटेंस, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में दिया जाए, कहाँ दिया जाए, मध्य में, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, ये सब हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। तो रूल देखते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उसे अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले जो मध्य में या बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड दिया है उसको सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने गाना क्यों गाया था, देखिए गाया था पास्ट की बात है, इंट्रोगेटिव है, बीच में क्यों शब्द दिया है जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे वाई। उसने के अनुसार हेड, उसने की अंग्रेजी ही लगा दो, सी भी लगा सकते हैं क्योंकि पता नहीं बॉय है या लड़की है या महिला है या पुरुष है, तो पता नहीं होता है तो हम मतलब मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग का ही यूज करते हैं, ध्यान रखें। तो वाई हैड ही, अब गाया, गाया की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, गाना की असंग, क्वेश्चन मार्क बाद में दे देंगे, वाई हैड ही संग अ सॉन्ग, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं,
लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे आ गया, और क्यों आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे। लड़के की अंग्रेजी बॉयज हो गई। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे इंट्रोगेटिव में। खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, क्रिकेट की क्रिकेट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। वाई हैड बॉयज नॉट प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क भी लगाना, ये भी ध्यान रखो। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगते हैं, फिर हेड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, यदि नॉट होगा उसमें तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों साथियों। थैंक्स।